आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में। बच्चों हम लोग ने इससे पहले जैसे सारे लेक्चर में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे, जहाँ पे हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके बारे में सब कुछ जाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सर्कुलर मोशन को भी देखा कि क्या होता है सर्कुलर मोशन, इसके सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम लोग ने सीखे और इसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था और हम लोग अब वैसे ही लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट किया, उसको हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो आप लोगों का काम है यार बच्चों, जल्दी से एक तो पहले प्लेलिस्ट को फॉलो करो, स्टार्टिंग से देखो और एकदम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इसी के साथ हम लोग का आज के लेक्चर के साथ काइनेमेटिक्स भी हो जाएगा कंप्लीट। इससे पहले हम लोग ने वेक्टर्स के भी सारे यूनिट्स को देख लिए थे। आज बारी है काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर पे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल में रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, इस और दोस्तों में शेयर कर दो। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पैटर्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो हम लोग देखेंगे। रेन अम्ब्रेला का प्रॉब्लम क्या है और रिवर स्विमर का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। बच्चों सबसे पहला इंट्रोडक्शन में हम लोग को जानना है यार कि रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, हम लोग ने रिलेटिव मोशन के बारे में जाना है, बस वही रिलेटिव मोशन को मैं रिलेटिव वेलोसिटी से कंपेयर करो, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल वन लाइन डिफिनेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मान लेते हैं कि हम लोग का कोई पार्टिकल है, वो वी ए डायरेक्शन, बेसिकली वो वी ए वेक्टर है, उसका वेलोसिटी वो किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी v के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का एक दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, लेट से वो इधर है या कहीं आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वी बी इसका वेलोसिटी वेक्टर ऑफ v हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या हो जाएगा, सिंपली वी ए माइनस वी बी। ठीक है, मतलब वी बी को मैं अगर माइनस करूं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी बी। ठीक है, माइनस वी बी, और इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड कर दूं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा वी ए बी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, ये डायरेक्शन का वेक्टर। कहने का मतलब क्या, ये मैंने कैसे किया आपको पता है ना, ये हम लोग ने पैरेललोग्राम लॉ का यूज किया ताकि हम लोग रिजल्टेंट निकाल पाए। ठीक है, एनीवे ये इसका अगर हम थोड़ा सा अच्छा स्कीमेटिक बनाए तो हम लोग को और अच्छे समझ में आएगा। बेसिकली वी ए हम लोग को नोन है और वीबी भी नोन है, तो वी ए माइनस वीबी क्या हो जाता है, वी ए प्लस माइनस वीबी। मतलब इसको आप उल्टे डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दो और इसके बाद इन दोनों वेक्टर्स का एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, तो हम लोग का ये वेक्टर आ जाएगा, बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर वी ए बी। ठीक है, वी ए बी वेक्टर इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर जो मान लेते हैं कि ये दोनों पार्टिकल मूवमेंट में था, ठीक है, ए भी मूवमेंट में था, बी भी मूवमेंट में था, लेकिन अब बी को मैंने रेस्ट कर दिया, बी को मान लो मैंने इसी पॉइंट पे रेस्ट कर दिया, तो ए बी के रिस्पेक्ट में कैसे मूव करेगा। ए अगर ये बी ए जो आप लोग बोल रहे हो, ये ऑब्वियसली किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, लेट्स से ओरिजिन के रेफरेंस में है, वो अगर ऐसे जा रहा है, उसी ओरिजिन के रेफरेंस में बी जा रहा है, इंस्टेड ऑफ ओरिजिन में मैंने बीबी को ही अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया, तो वी ए बी क्या है, मतलब अगर मान लो एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वीबी हम लोग का कांस्टेंट है, दिस विल गिव द सेम इफेक्ट एज ऑफ वी ए मूविंग इन दिस डायरेक्शन प्लस बीबी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इन टू डायमेंशनल का, कि वी ए बी मैं इससे डिनोट करूं, वो क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ऑब्वियसली इन वेक्टर फॉर्म, इससे मैंने इसको बोल्ड में किया है। नेक्स्ट, अब हम लोग का इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है जो हम लोग को बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, और सारे जो हम लोग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इसी के अराउंड फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को काफी आइडिया पड़ेगा और बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बच्चों, रेन अम्ब्रेला केस। रेन और अम्ब्रेला का केस, जैसे मान लो कि बारिश हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो एक कोई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, इनफैक्ट कोई मास है, उसके ऊपर यहाँ पे रेन गिर रहा है, मतलब उसके ऊपर बारिश हो रही है। ठीक है, रेन मतलब बारिश हो रही है, इसके ऊपर जा रही है और ये बंदा क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैसे अपना अम्ब्रेला रखना होगा ताकि ये भीगे नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेट इट विल नॉट गेट वेट बाय द रेन। समझ में आ रहा है, ये हम लोग का बेसिकली रेन अम्ब्रेला केस है। अब मान लो इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है ना, वेलोसिटी 0 है, तो अगर वो सिंपली ऊपर की तरफ अपना अम्ब्रेला को रखेगा तो वो रेन से नहीं भीगेगा। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिकली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेन। और दूसरा हम लोग का रिवर स्विमर केस है, ये तो और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि हम लोग के पास रिवर दिया हुआ है ना, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और यहाँ पे एक बंदा है, तो वो उसको इधर से लेट्स से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाना है, पॉइंट 2 पे जाना है। ठीक है, मतलब बेसिकली ही हैज टू क्रॉस द रिवर, तो वो उसको कितना एंगल पे करना पड़ेगा ताकि उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़े, कितने एंगल पे करना पड़ेगा ताकि उसका शॉर्टेस्ट टाइम पड़े। ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, रेन अम्ब्रेला केस। ठीक है, तो रेन अम्ब्रेला केस का आप लोगों को मैं बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग बताऊं,
मैन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वो क्या था, ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मान लेते हैं ये बंदा है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है वीएम स्पीड के साथ, ठीक है, वीएम स्पीड। और हम लोग का जो रेन है, जो बारिश हो रहा है वो किस डायरेक्शन हो रहा है, वो ऑब्वियसली वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो मैं प्लेन को लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो बारिश क्या हो रहा है, बारिश हम लोग का वीएम वेक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया। और बारिश क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में, वी आर डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि यार ये बंदा तो यहाँ पे है और उसको बारिश को बेसिकली इसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना है। तो ये सिंपली सब कॉन्सेप्ट आता है कि मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ पॉल्यूशन, क्या था बच्चों, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रेन। मतलब वी, जो मैं बात करूं वी आर एम करूं, बेसिकली का जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो क्या जाएगा वी आर माइनस वी एम, जो मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। अगर इस डायरेक्शन में हम लोग का अम्ब्रेला रहता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम लोग का अम्ब्रेला रहता है, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो बंदा है, जो इंसान है, वो भीगेगा नहीं, ठीक है। तो यही सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। वी आर माइनस वी एम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वी आर एम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के रिस्पेक्ट में, मतलब मैन को हम लोग ने स्टैटिक कर दिया, जीरो कर दिया, है ना। रेन क्या किया, उसको चेंज कर दिया दैट कि उस बारिश में वो बंदा भीगे नहीं, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे फिर वेक्टर आ जाता है। वेक्टर तो आप लोग ऑलरेडी मास्टर है। तो बी, दो वेक्टर को हम लोग सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनके नेगेटिव को ऐड करके, है ना। वी आर माइनस वी एम लिख सकते हैं, वी आर प्लस माइनस एम, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया। उसके बाद ये देखो मेरा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लेट से मैंने वीएम को माइनस वीएम को मैंने इस तरह बना दिया, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। माइनस वीएम हम लोग का इधर हो गया। अब हम लोग को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना है, वी आर माइनस वीएम के डायरेक्शन में, है ना, वी आर माइनस वीएम के डायरेक्शन में। लेट से हम लोग का वीएम और वी आर का, लेट से मैंने मान लेते हैं यार कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इधर आता है। मैंने क्या करना है, इस पैरेललोग्राम को फॉर्म करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन के लिए, थोड़ा सा अच्छे दिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं इस पैरेललोग्राम को फॉर्म कर रहा हूँ और इस ओरिजिन से इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, ये हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। रिजल्टेंट में आर बोल देता हूँ, ठीक है। आर क्या है हम लोग का, बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर वी आर माइनस वीएम वेक्टर, ठीक है, वी आर माइनस वीएम वेक्टर। तो ये हम लोग का रेन का जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गया। इसी के मैं अगर अपोजिट कर दूं, इसी के मैं अपोजिट कर दूं, ये हम लोग का जो फाइनल लाइन है, ये मैं अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन इस तरफ कर दूं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को रेन से है बेसिकली जो हम लोग को बारिश है वो नहीं भिगा पाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एंगल पूछता है कि वर्टिकल के रिस्पेक्ट में कितना एंगल है, ठीक है। तो वर्टिकल ये एंगल क्या, ये थीटा है ना, थीटा, इस थीटा को निकालना है, बेसिकली क्वेश्चन यही है, थीटा को निकालना है। और थीटा ऑब्वियसली हम लोग का पता है यार कि एंगल अपोजिट टू, बेसिकली हम लोग का थ्योरम भी है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये थीटा दोनों बराबर होगा। तो यही हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है यार, कि हम लोग का जो tan थीटा में यहाँ पे लिख सकता हूँ यार, tan थीटा आप इस ट्रायंगल में देखो तो क्या है, नथिंग बस वी एम बाई वी आर, ठीक है। मतलब अब देखो इस tan थीटा को मैं इधर देखूं तो ये हम लोग का क्या है, इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, बेसिकली माइनस वी एम ही है, ठीक है। तो उसको मैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए tan थीटा को क्या कर सकता हूँ, वी एम बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब जो एंगल के अपोजिट साइड लाई कर रहा है वो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस कर देता हूँ, tan थीटा का मतलब, है ना। और बेस क्या हो जाएगा, जिस साइड पे वो लाइक कर रहे हैं, ये वाला एंगल वी आर, है ना। तो वी एम बाई वी आर हम लोग को आ गया tan थीटा। तो इससे मैं थीटा निकाल सकता हूँ, बेसिकली व्हाट इज द एंगल, थीटा हो सकता है ऑब्वियसली tan इनवर्स Vm by Vr। लेट से मैं मान लेता हूं कि Vm by Vr लेट से
1 है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, वो कितना होता है बच्चों 45 डिग्री होता है, और रेडियंस में बात करें तो पाई/4 होता है। मतलब ये एक एग्जांपल है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ गया, हम लोग का यहाँ से tan थीटा का रिलेशन आ गया। मतलब इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ यार कि इस डायरेक्शन में मैं अपने अम्ब्रेला को पॉइंट कर रहा हूँ ऑपोजिट टू VRM, है ना, सच दैट कि बारिश से मैं भीगू नहीं। समझ में आ रहा है ना। उसी से मान लो VM जीरो हो जाए, है ना, VM मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन जीरो हो जाए, मतलब वो बंदा हिल नहीं रहा है, रेस्ट में स्टैटिक है, इसका मतलब क्या है, tan थीटा जीरो हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब उसको ऑब्वियसली 0 डिग्री पे रखना होगा। मतलब सिंपली अगर वर्टिकली स्ट्रेट रखे आर के रिस्पेक्ट में, है ना, मतलब सीधा उसके ऑपोजिट रखे, मतलब मान लो बारिश इधर हो रहा है, इंसान हिल नहीं रहा है यहाँ से, तो वो ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला रख सकता है ताकि वो भीगेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता है, परेशानी होता है, बट सिंस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, रिवर स्विमर केस पे। ये रिलेटिव वेलोसिटी का अगेन बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे इसमें ऑब्वियसली आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, बट इसको ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर मैं हम लोग वो पढ़ लेते हैं कि हम लोग के पास एक लेट से मान ले रिवर है, ठीक है, हम लोग के पास एक नदी है, ठीक है, वो यहाँ से एक बंदा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे है, उसको सेकंड पॉइंट पे जाना है, ठीक है, तो ये अगर मान लो कि यहाँ पे पानी नहीं है ना, जैसे मान 1 मिनट के मान लेते हैं यहाँ पे पानी नहीं है, तो क्या होगा, ये बंदा अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये केस जीरो है। लेट से मैं आपको केस बताता हूँ। केस वन क्या करूंगा, केस वन बताऊंगा कि ठीक है, मान लेते हैं कि रिवर का लेट से इस बार हम लोग का डायरेक्शन आ जाता है, लेट से हम लोग का इंसान का स्पीड तो है ही VM, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन, बट उसके साथ साथ क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ हो जाएगा। तो अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट करे, मतलब सीधा वो तैरने की कोशिश करे, तो वो एक्चुअली कहाँ है, वो इस डायरेक्शन में अपोजिट साइड पहुंचेगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रिजल्टेंट का, वेक्टर के रिजल्टेंट का ही एक क्वेश्चन है, सवाल है। सिंपली अगर VM यहाँ पे रहता तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लेता केस जीरो में, लेकिन यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे रिवर मतलब यहाँ पे नदी है, यानी उसकी बहाव है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर रिवर के साथ साथ VM वेलोसिटी ऑफ मैन भी रहे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग वर्टिकली स्ट्रेट ऊपर जाने के बजाय वो क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा, है ना, टेढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो है VM प्लस VR है, रिवर की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी की रिजल्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब हम लोग का प्रॉब्लम आप लोग को पढ़ देते हैं कि रेन बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी VR। ठीक है, ठीक है, एनीवे ये रेन नहीं होगा यहाँ पे, मैं इसको करेक्ट करके इधर करता हूँ। ऑलराइट बच्चों, तो मैंने उस टाइपिंग मिस्टेक को क्लियर कर दिया। हम लोग के पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे मान लो दो केसेस बनेंगे। पहला केस है कि मैन शुड कवर शॉर्टेस्ट पाथ, मैन शुड रीच इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बेसिकली मान लो हम लोग के पास ये रिवर है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे रिवर है, इसका मैंने ऑब्वियसली सारी हम लोग को चीजें पता है। पहली चीज क्या पता है बच्चों, यहाँ पे ऑब्वियसली कि हम लोग का डी विद द विड्थ ऑफ रिवर, मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी हम लोग का विड्थ ऑफ रिवर है ना, और मैं मान लो हम लोग का स्विमर यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके पास हम लोग के पास दो चीजें नोन है कि लेट VR बी द स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि ये स्पीड, ऑब्वियसली रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, इधर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो VR में बना लूंगा स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, और उसके साथ क्या है कि लेट VS बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर। मैं मानते हैं यार कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो हम लोग के पास कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसको मैं अगर इसको मैं रिजल्टेंट बनाऊं, तो आपको पता है रिजल्टेंट निकालना, आप लोग तो मास्टर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मतलब अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब आपको वो पैरेललोग्राम लॉ फॉर्म कर देना है। तो हम लोग का जो ये जो इनके डायगोनल से जो रीच करेगा जो लाइन, वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, VRM हो जाएगा। मैं इसको लेट से V वेक्टर बोलूं, ठीक है। मतलब अब वो क्या रहा है, बेसिकली मान लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग का रेफरेंस लाइन है, इसको हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं ये पॉइंट A बोल देते हैं, इसको पॉइंट B बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, रेफरेंस लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब सीन क्या है कि जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब वो इधर से जाएगा, बट आपको दिख रहा है यार कि जो हम लोग का जो डिस्टेंस है यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन इसको यही ट्रैवल मैं इसको थोड़ा सा और पीछे करूं तो क्या हो जाएगा कि ये लाइन इस तरफ जाते जाएगा, तो एक ऐसा सीन आएगा जहां पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन जाएगा। वही हम लोग का क्या है, केस वन है। सेकंड केस क्या है, मैन शुड रीच इन शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, यहाँ
इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए देखो फिर बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। हम लोग के पास ये सारी चीजें नोन है, ये हम लोग के पास लेट्स से v है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग का ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ठीक है, और वो किसी एंगल पे, रेफरेंस लाइन के किसी एंगल पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उस तरह से यहाँ पे हम लोग का वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार कि मैं इस, और ये हम लोग का डिस्टेंस d हम लोग को पता है, हम लोग क्या करते हैं यार, ये vs को हमें दो कंपोनेंट्स में रिजोल्यूशन कर देता हूँ। रिजोल्यूशन भी आपको पता है, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। 2 और 3 वेक्टर्स अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करें, दो मोशन इन 2 डायमेंशन है, तो x और y एक्सिस में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस vs को मैं इस कंपोनेंट में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, v sin थीटा हो जाएगा, vs sin थीटा। इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, vs cos थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर? ओके बच्चों, ये हो जाएगा vs sin थीटा और ये दूसरा वाला हो जाएगा vs cos थीटा, ठीक है। तो ये एनीवे के दोनों एक ही है, तो इसको मैं फिर से लिखता हूं, क्लियर? तो अब क्या कर रहे हैं यार, इसको, इसी वेक्टर को, जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, इसको मैं दो डायरेक्शंस में तोड़ रहा हूँ, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लिखूं तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इस डायरेक्शन में तोड़ू तो हम लोग का हो जाएगा vs का cos थीटा और ये vs sin थीटा इसके डायरेक्शन में जाएगा। तो vs sin थीटा को मैं इधर भी लिख सकता हूँ vs sin थीटा, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग के पास पहला जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ, वो कैसे निकालेंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये वाला डायरेक्शन है, तो इसके लिए मुझे निकालना क्या है, इसके लिए प्रॉब्लम है कि थीटा कितना होना चाहिए यार, कि ये जो बंदा है वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करे, बेसिकली इस डायरेक्शन को फॉलो करे। तो उसके लिए बहुत आसान है यार, हम लोग एक चीज हम लोग को क्लियर करना होगा। जैसे मैं एक्स वाई एक्सिस यहाँ बना दूं, ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया। अगर वेलोसिटी इन एक्स 0 हो जाए, ठीक है, और वेलोसिटी इन वाई हम लोग का बचे टोटल कंपोनेंट vs, ठीक है, वी नेट में बोलूं तो हम लोग का काम हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? फिर से बताता हूं, देखो, अगर हम लोग का ये हम लोग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर वो इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को फॉलो करता है तो उसका, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो ऐसा चांसेस है यार कि ये जो बंदा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये कब फ्लो करेगा, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो हम लोग का ठीक है, मतलब vx 0 नहीं होगा, vx नॉन 0 होगा और vx vy 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं इसको फिर से बनाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो, शुरू से बनाएंगे। तो हम लोग का सीन क्या है कि मान लो हम लोग के पास एक रिवर है और इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी नोन है, और हम लोग के पास यहाँ पे एक स्विमर है जो ए पॉइंट पे है, उसे बी पॉइंट पे जाना। तो शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग का ये डिस्टेंस हो जाता है। अगर इसी को लेवल को फॉलो करें तो हम लोग का बहुत आराम से काम बन जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर लेट से इस डायरेक्शन में vs है और इस डायरेक्शन में वो क्या है, वो हम लोग का v ऑफ रिवर है, ठीक है। ये हम लोग का एंगल थीटा है जो कि एक अननोन है। इसको जल्दी से रिजोल्यूशन कर लेते हैं। तो हम लोग का ये वेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा हम लोग का vs का cos थीटा और ये वेक्टर क्या बन जाएगा हम लोग का vs का sin थीटा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट क्या है कि मैं अगर शॉर्टेस्ट पाथ बताऊं, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या होगा कि जब रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, मतलब अगर इन लोग का जो रिजल्टेंट, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट में बनाऊं, अगर कुछ ऐसा बने, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाए, अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए बी हो जाए तो हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। क्लियर है ना? शॉर्टेस्ट पाथ आप लोगों को क्लियर है, मतलब उसको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना। वो कितना कम से कम डिस्टेंस होगा, वो बेसिकली डिस्टेंस डी ही होगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए बी हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्या यार, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग का जो vs का साइन थीटा है वो vr के बराबर होना होगा। मतलब जो हम लोग के इस डायरेक्शन में है वो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, नो मूवमेंट। समझ में आ रहा है? एक्स एंड वाई एक्सिस आप हटाओ, उससे हम लोग एकदम सिंपलेस्ट बनाएंगे। एक्स एंड वाई एक्सिस हटाओ, अगर मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में, लेट्स से इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो जाए, है ना, ऑब्वियसली बताओ, तो हम लोग के पास ऑब्वियसली जो हम लोग का अकेला जो डिस्पर्जन होगा, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा, और यही तो हम लोग को चाहिए डी के बराबर, राइट। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट जो है, मैं बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलूं तो वो क्या है, vs sin थीटा vr के बराबर हो जाए, तो एकदम हम लोग का क्वेश्चन यही भी बन जाता है बच्चों। sin थीटा हम लोग का निकल जाएगा vr by vs, ठीक है। मतलब जो रिवर की स्पीड है, रिवर की स्पीड है, और जो हम लोग का स्विमर का स्पीड है, उनका रेशियो sin थीटा के बराबर हो जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली पॉइंट यही है, लॉजिक यही है कि जो हम लोग का रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ए बी की तरफ होना चाहिए
और जो हम लोग के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ यार, मैं इसका सेकंड पॉइंट ही निकाल सकता हूँ, मैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर भी निकाल सकता हूँ। टाइम क्या होता है यार, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई मैं वेलोसिटी वेक्टर बोलूँ है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड बोलूँ, तो हम लोग के पास डिस्टेंस बाई वेलोसिटी वेक्टर क्या बचा, हम लोग के पास वीएस वेक्टर था और हम लोग के पास वीआर वेक्टर था। सिंस वीआर और वीएस साइन थीटा को कैंसिल कर रहा है तो हम लोग के पास ओनली कंपोनेंट लेफ्ट इज वीएस का कॉस थीटा, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या बन जाता है बच्चों, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। यही हम लोग का बन जाता है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्लियर, ऑलराइट, समझ में आया। तो हम लोग का यही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को डी पता है और इसके लिए टाइम कितना लगेगा, इसके लिए टाइम हम लोग का लगेगा डी बाई वीएस का कॉस थीटा, ठीक है। और हम लोग ऑब्वियसली मैंने जो अभी ट्रायंगल को मैंने रिजोल्यूशन किया था सेम काम वो कर देते हैं यार। बेसिकली हो क्या रहा है वो आप लोग को दिखना चाहिए। हम लोग के पास यहाँ पे वीएस जा रहा था और हम लोग के पास जो वीआर था वो इस डायरेक्शन था, है ना। तो मैं वीआर को ऐसे लिख सकता हूँ, वीआर को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, वीआर को ऐसे लिख सकता हूँ। और इनका जो मैं अगर थर्ड लाइट जो ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो हम लोग को यहाँ पे थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, तो वो हम लोग को वीएस साइन थीटा में कॉस थीटा में टूट जाएगा, ठीक है। और इसका ये कंपोनेंट क्या है, जो वीएस का साइन थीटा वो वीआर को हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इससे मैं वीएस कॉस थीटा भी निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन आएगा यार मुझे टाइम निकालना है और मुझे डिस्टेंस पता है और मुझे थीटा दिया हुआ है और वीएस मैग्नीट्यूड पता, तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा है बेसिकली मैं बात करूं तो वो क्या है, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर मैं वीएस कॉस थीटा ये निकालूं, ठीक है, अगर मैं थीटा के लिए ये बेस बना दूं, ये परपेंडिकुलर बना दूं, ये हाइपोटेनस बना दूं, तो रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस सिंपली पाइथागोरस रूल जो हम लोग ने क्लास 7 में पढ़ा था, अगर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दे तो काम बन जाएगा। एच स्क्वायर क्या हम लोग को, हाइपोटेनस वीएस स्क्वायर स्विमर का एक्चुअल स्पीड माइनस परपेंडिकुलर दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। इससे मेरे को स्क्वायर रूट कर देंगे तो हम लोग का वीएस कॉस थीटा आ जाएगा। तो टाइम हम लोग एक और लिख सकते हैं सिंपली डी बाई वीएस कॉस थीटा या रूट ओवर वीएस स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस देखते हैं यार कि शॉर्टेस्ट टाइम, हम लोग ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ा, वो जरूरी नहीं है कि उसमें शॉर्टेस्ट टाइम लगे, क्योंकि बेसिकली लॉजिक क्या है आप लोग खुद से सोचो। जैसे इधर क्या हो रहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हो रहा था, हम लोग इस वाले पाथ को फॉलो कर रहे थे, उसके लिए हम लोग को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिवर के अगेंस्ट जाना पड़ रहा था, राइट। वेलोसिटी ऑफ रिवर कहाँ है, यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ रिवर, लेकिन वेलोसिटी ऑफ स्विमर थोड़ा सा उसको रेजिस्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस कर रहा था, उसके कारण क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा था। लेकिन नीड नॉट कि इसमें शॉर्टेस्ट टाइम लगे, उसके लिए क्या है, आपको सिंपल लॉजिक है यार कि वेलोसिटी ऑफ रिवर को फॉलो करते जाओ यार, थोड़ा सा फॉलो करते जाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। वो ही हम लोग का हिंट है। तो मतलब मैं सिंपली क्या करूं, अगर मैं टाइम पीरियड जो लास्ट में हमने वो निकाला था, ठीक है, बाकी यहाँ सारी चीजें लिख देते हैं यार। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ऑफ रिवर था, ठीक है, और लेट से मैंने वेलोसिटी ऑफ, ये हम लोग का रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अभी थीटा ड्रॉ नहीं करेंगे किस एंगल पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर होना चाहिए, बट लॉजिक ये यार कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचना है, बी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, और हम लोग का ये डिस्टेंस क्या है, डी है। अभी हम लोग ने आपके सामने यार टाइम का हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था, डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों, डी बाई, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए डिस्टेंस बाई मैं बोलूं अगर वीएस कॉस थीटा है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू कॉस थीटा। तो अगर टाइम हम लोग का मिनिमम कब होगा, टाइम हम लोग का मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम हो जाए, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीजें फिक्स है बच्चों। डिस्टेंस हमको लेट से पता है कि लेट से 10 मीटर हम लोग का डिस्टेंस है, ठीक है, और हम लोग का वेलोसिटी ऑफ रिवर लेट से 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी लेट से हम लोग का 10 मीटर पर सेकंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसके साथ अकेला चीज क्या बचता है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो है थीटा, क्योंकि वीएस भी पता है, डी भी पता है, तो टी हम लोग कॉस थीटा चेंज कर सकते हैं। तो कॉस थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए, कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा, है ना, काम हम लोग का हो जाएगा, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो गया तो टाइम हम लोग का मिनिमम हो जाएगा। तो वही सेम लॉजिक यहां लगा देंगे यार, टाइम मिनिमम हो जाएगा कितना बच्चों, डी बाई वीएस, ठीक है। ऐसा कब हो रहा है, जब हम लोग का cos थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये सिचुएशन यही यहाँ पे देख सकते हो कि थीटा हम लोग का क्या था, एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, मतलब सिंस ये थीटा अगर बी एस बना दूं मैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर बना दूं, तो इनके कारण जो हम लोग का एक रिजल्टेंट जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो हम लोग को शॉर्टेस्ट टाइम में, हम लोग को, मैं इसको भी वेक्टर बोलते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम में थीटा क्या यहाँ पे 0 है, शॉर्टेस्ट टाइम में हम लोग को
रिवर के ऑपोजिट एंड में पहुंचा देगा, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग का एक और चीज बचता है यार कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम वो भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं यार। एक्स क्या है हम लोग का, जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन, यहाँ से इस बंदे ने स्टार्ट किया, इस बंदे ने यहाँ से स्टार्ट किया और वो यहाँ पे पहुंच जा रहा है, राइट। तो बेसिकली वो क्या है, वो एक्स डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है ना, मतलब इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस, वो कैसे निकालेंगे यार, बहुत आसान है, ठीक है, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है बच्चों कि हम लोग का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, वही सेम इक्वेशन हर जगह लगा रहे हैं, इतना आसान चीज है यार, है ना। तो मैं इस डिस्टेंस की बात करूं x, तो अगर मुझे x निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड, है ना, टाइम इनटू स्पीड। टाइम हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया, टाइम मिनिमम कितना है, ऑब्वियसली इस केस के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम केस के लिए हम लोग का टाइम मिनिमम निकल चुका है d/vs, है ना, d/vs एज इट इज रख देंगे, इनटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, है ना। इस जैसे मान लो हम लोग का इधर से इधर हम लोग को जाना है, हम लोग का ये हम लोग का लेट्स से हम लोग का टाइम t लग रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, तो हम लोग का x क्या हो जाएगा, t इंटू v हो जाएगा, है ना, टाइम इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। सेम चीज है यार कि वेलोसिटी जब हम लोग को इस डायरेक्शन में हम लोग को vx पता है, उस डायरेक्शन में हम लोग को डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस लाइन में जो वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम हम लोग ने d/vs निकाला, और x डायरेक्शन में हम लोग का वेलोसिटी क्या है, ऑब्वियसली बच्चों vr इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो d/vs इंटू vr निकाल लो तो मुझे x निकल जाएगा, सिंपल एज पॉसिबल, एकदम क्लियर कट है चीज, ठीक है। मतलब अगर ये बंदा है वो इस vs डायरेक्शन में, अगर स्विमर जो है वो अगर सीधा डायरेक्टली क्रॉस करने का कोशिश करे और रिवर उसको 5 मीटर पर सेकंड पे इधर धकेले, ऑब्वियसली vr वेलोसिटी पे, तो इसका जो हम लोग का रिजल्टेंट है वो इस पाथ को फॉलो करेगा और उसमें ये कहीं ना कहीं ऐसा शिफ्ट आएगा, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी, टाइम हम लोग ने डिराइव किया था t बाय डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ओनली, उसको उस टाइम को मैं इस वाले वेलोसिटी से, x टाइम को x वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, vr से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन भी निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करोगे। एक और चीज देख लेते हैं कि जो वेलोसिटी v है, जो हम लोग का नेट वेलोसिटी है, उसको मैं v बोल सकता हूँ या v रिजल्टेंट भी बोल सकता हूँ, वो क्या है, दो ही वेलोसिटी काम कर रहा है, vs और vr, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो vr क्या हो जाएगा, रूट ओवर अगेन पाइथागोरस थ्योरम ही है यार, vs स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी रिजल्टेंट इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्क्वायर का सम का स्क्वायर, ठीक है। आई होप मैंने आप लोगों को सारी चीजें से समझा दी होंगी। मैं क्विक रिकैप भी कर लेता हूँ जल्दी से। हम लोग ने काइनेमैटिक्स के आज के लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि रिलेटिव वेलोसिटी 2D क्या होता है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, va माइनस dv। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम देखा, रेन रिवर स्विमर प्रॉब्लम देखा, जहाँ पे हम लोग ने पहले जाना कि रेन अम्ब्रेला में हम लोग का क्वेश्चन था कि यार कितने एंगल पे मुझे अम्ब्रेला को रखना होगा ताकि मैं भीगू नहीं, राइट, दैट इज अ पर्पस, है ना। क्वेश्चन क्या, प्रॉब्लम तो हम लोग को मिल गया कि मैन शुड नॉट गेट वेट, सॉल्यूशन भी देख लिया हम लोग ने, रेन डायरेक्शन का अपोजिट रखेंगे तो काम बन जाएगा। बहुत अच्छे से बताया यार, इसको फिर से एक बार देख लेना अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो। vr हो जाएगा vr माइनस vn, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में vr माइनस vn का रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, इसके अपोजिट में मैं अगर अम्ब्रेला रखता हूँ तो हम लोग का काम बन जाएगा। यही थीटा निकालना हम लोग का मेन क्वेश्चन रहता है, vn बाई vr, नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और सेकंड केस में देखा यार, रिवर स्विमर में हम लोग क्या होता है कि मान लो बारिश हो रहा है किसी डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब रिवर स्विमर में मतलब आफ्टर रेन के, रेन अम्ब्रेला, हम लोग का लेट से नदी है वो किसी डायरेक्शन में बह रही है, मुझे किस एंगल पे फ्लो करना होगा ताकि मुझे, एक तो पहले केस में हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगे, दूसरे केस में मुझे शॉर्टेस्ट टाइम लगे, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो इसके बाद हम लोग का क्लास भी खत्म होता है, वो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, कहीं पे कुछ भी डाउट है यार, आप लोग कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आप लोग को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।